हेलो दोस्तों, मैं राजू रोटे आपसे फिर से कुछ बातें आपसे शेयर करने के लिए आया हुआ। और आज मैं आपसे हिंदी में बात करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियो में आपसे बात की है और मैं ख़ास करके मराठी में बात की है। तो कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि ये जो नॉलेज है, ये अगर आप हिंदी में शेयर करते हैं तो महाराष्ट्र छोड़ के और भी कई स्टेट है, हिंदी भाषिक दोस्त है, भाई है, उनके भी काम कुछ आ सकता है। इसलिए अगर हिंदी में ये वीडियो बनाते हैं तो अच्छा रहेगा। तो उनकी जो सजेशन है ये मुझे भी अच्छी लगी और मैंने सोचा कि चलो हम हिंदी में ही बात कर लेते हैं। हम तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सोशल वर्क जो है ना, ये सोशल वर्क क्या है और सोशल वर्क की स्थिति क्या है, सोशल वर्क को हम किस तरह से देखते हैं, सोशल वर्क को लोग किस तरह से देखते हैं। तो शुरुआत में बात करते हैं कि देखो, सोशल वर्क जो है ना वो दो तरीके से हम लोग करते हैं। एक तो जो प्रोफेशनल सोशल वर्क होते हैं, जिन्होंने सोशल वर्क की 2 साल पढ़ाई की है, MSW किया है, वो जो सोशल वर्क करते हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्ट सामने रख के सोशल वर्क करते हैं और बहुत सारे जो स्किल्स और टेक्निक का इस्तेमाल वो सोशल वर्क में करते हैं। और कुछ लोग MSW या कोई भी सोशल वर्क की डिग्री या डिप्लोमा किए बिना भी सोशल वर्क करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन उनके मन में एक अच्छा भाव रहता है। उस सोशल वर्क के माध्यम से उनको कुछ कमाना नहीं होता है या उनकी कुछ अपेक्षा नहीं होती है। वो चाहते हैं कि मैं लोगों को मदद करूं और इस भावना से वो सोशल वर्क करते हैं। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये बात जो है थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। अभी हम कोशिश करते हैं कि इस कंसेप्ट को समझें और इस कंसेप्ट को समझते समझते अभी का जो सिनेरियो है वो सिनेरियो क्या है और उसमें एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्क हम किस प्रकार से कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं, कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। दोस्तों, सोशल वर्क ये कोई नई कंसेप्ट नहीं है। ये जब से मानवीय विकास होते जा रहा है उस पीरियड से लोग सोशल वर्क करते आ रहे हैं। हालांकि उस टाइम में उनका एनालिसिस इतना नहीं किया जाता था या उनको कोई साइंस का दर्जा नहीं था। साइंस क्या है? साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। तो उस टाइम में काम तो लोग करते थे, लेकिन ये काम क्यों किया, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, उसकी प्रोसेस क्या थी, उसका रिज़ल्ट क्या आया, उसका जो एनालिटिक बातें थी या एनालिसिस था, वो उस टाइम पे लोग नहीं करते थे, लेकिन सोशल वर्क करते थे। खास करके सोशल वर्क का जो ऑब्जेक्ट था उस ज़माने में, जैसे सम्राट अशोका जो वेल नोन एम्परर सम्राट माने जाते हैं अपने देश के और पूरे दुनिया में, उनको पहचाना जाता है कि बहुत बड़े राजा थे, न्यायी थे, त्यागी थे और उन्होंने जितना काम किया शायद ही किसी दूसरे किंग ने या राजा ने किया होगा। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक के ज़माने में चैरिटी का कंसेप्ट और वेलफेयर का जो कंसेप्ट है, ये दोनों भी कंसेप्ट उसी ज़माने में आए हुए हैं। उस टाइम पे डोनेशन करना एक बड़ी पुण्य की बात मानी जाती थी। और ये बुद्ध काल जो है, बुद्ध काल में भी हज़ारों लोग हैं जो धनिक है, जो राजा है, वो बौद्ध भिक्षु को दान देते थे। कभी ज़मीन का दान देते थे, कभी कुछ अनाज या कुछ द्रव्य मूल्य, ये सब वो दान देते थे और उनको
एक सेटिस्फैक्शन मिलता था, उनको एक समाधान मिलता था कि हमने दान दिया है। और दान देना सच में बहुत ही सेटिस्फैक्शन देने वाली या एक समाधान, आत्मिक समाधान देने वाली बात है। तो उस टाइम पे कुछ वो ज़्यादा ही था। और उसी को लेके जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म के या बौद्ध धम्म के जो प्रिंसिपल है, मूल्य है, वो उन्होंने आत्मसात करते हुए चैरिटी का जो अप्रोच था सोशल वर्क में, वो चैरिटी का अप्रोच उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। उसके चैरिटी के अप्रोच में क्या होता है कि एक दया भाव होता है कि आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जब मैं लोगों को देखता हूँ तो लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए, उनका लाइफ भी अच्छा होना चाहिए, उनको भी जीने का पूरा अधिकार है। ये जब मेरे मन में बात आती है, मेरे मन में उनके प्रति एक सद्भाव, दया का भाव निर्माण होता है, तो मैं उनको कुछ दान देता हूँ। तो ये एक था कंसेप्ट चैरिटी का। उसके साथ उसी ज़माने में वेलफेयर का कंसेप्ट भी आया था। तो वेलफेयर के कंसेप्ट में क्या होता है कि सिर्फ चैरिटी दया करना नहीं होता है, तो लोगों का कल्याण करना भी होता है। कल्याण करना एक बहुत बड़ा माना जाता है, या ये कंसेप्ट में आ जाता है। तो उसी टाइम उन्होंने क्या किया कि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, तो जो जानवर है उनके लिए भी धर्मशाला बनाई गई, उनको इलाज करने के लिए कुछ ये बनाए गए। वैद्य उस टाइम पे वैद्य कंसेप्ट थी, डॉक्टर नहीं थे, वो वैद्य थे। तो वैद्य लोगों को दवा गोली देती थी। और उसी टाइम पे वेलफेयर कंसेप्ट के माध्यम से जगह जगह पे कुछ ऐसे स्थल बनाए जाते थे कि जहाँ लोग रह सके और उनका जो गुजारा है वो ठीक तरीके से हो जाए। तो ये वेलफेयर कंसेप्ट, चैरिटी कंसेप्ट, ये काफ़ी दिन तक चलता आया। बाद में जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको थोड़ा सा स्टडी करने के बाद एक डेवलपमेंट कंसेप्ट आ गया सोशल वर्क में। और ये डेवलपमेंट कंसेप्ट का उद्देश्य ये था कि सिर्फ किसी पे दया करना या किसी का कल्याण करना इतना काफ़ी नहीं है, तो उसके साथ इंसान का डेवलपमेंट होना चाहिए। और डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट है वो आर्थिक से भी जुड़ी है। तो अगर एक आदमी कुछ कमाता है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है कि वो अच्छा जीवन जिए, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट फुलफिल होता है। उसमें अगर वो कमाना स्टार्ट करता है तो उसमें कॉन्फिडेंट आता है, उसमें एक प्राइड आ जाता है, एक स्वाभिमान की बात जो है वो आ जाती है। और जब व्यक्ति का विकास होता है तो समाज का विकास होता है, और समाज के विकास के साथ राष्ट्र का विकास, देश का विकास हो जाता है। ये डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है ये इस प्रकार से है। तो डेवलपमेंट के कंसेप्ट में और एक बात है कि आप लोगों को सिर्फ देते मत रहिए। हाँ, अगर कहीं पे वो आदमी कुछ भी काम ही नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल हेल्पलेस है, तो वहाँ पे उसको मदद करनी ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आदमी अच्छा है तो आदमी को ये बताना पड़ता है कि भाई मैं आपको स्किल देता हूँ, आप अभी अपने पैर पे खड़े हो जाइए। जैसे मैंने उनको फ़िश नहीं दिया, मच्छी नहीं दी, लेकिन उनको ये मैंने सिखाया कि मछलियाँ कैसी पकड़ी जाती है। तो ये जो है ना मछलियाँ पकड़ने वाली बात, उसका जो स्किल जो है वो जीने का स्किल होता है। वो अगर मैं कुछ बातें आज आपको दे दूँगा, कल शायद मैं नहीं दे पाऊँगा, तो क्या करेंगे आप? भूखे रह जाओगे। तो इसीलिए आदमी को देने से, डोनेट करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि उस आदमी को खुद के पैरों पे खड़ा करना। और ये जो खुद के पैरों पर खड़े करने की जो बात है, ये डेवलपमेंट की बात है। तो ये सोशल वर्क का एक बेसिक रूल है, और इसी के साथ हम आगे का सोशल वर्क करते हैं।
तो दोस्तों ये जो डेवलपमेंट है, जो सोशल इंटरप्रेन्योरशिप भी आ जाती है उसमें। फिर अगर इंटरप्रेन्योरशिप, खास करके ये जो वर्ड है, ये इंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड शब्द जो है वो बिज़नेस के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन सोशल वर्क के साथ उसको कोई जोड़ता नहीं। इसका एक वजह ये भी है कि सोशल वर्क को हम एक ऐसा काम समझते हैं कि जो बिना पैसे से किया जाता है, उसमें कोई इनकम नहीं होता है, या जो सोशल वर्क करता है उसने भी फ्री में करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो समझ या भावना जो होती है, ये गलत धारणा है, लेकिन लोगों में होती है क्योंकि लोग उसी प्रकार से सोशल वर्क करते थे। तो ये जो धारणा है, ये थोड़ा सा साइड में रख के सोशल वर्क या सोशल वर्क ये एक बड़ा ट्रेड हो सकता है, या बड़ा उससे काम करने वाले लोग जो है वो भी इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बड़े उद्योजक बन सकते हैं। और उद्योग बनने का मतलब ये होता है कि वो इकोनॉमिकली खुद स्ट्रांग हो सकते हैं, और अपने बाजू में जो भी लोग हैं, जो समाज है, उसको भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने की दिशा में काम करते रहेंगे। ये सोशल इंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है। सोशल इंटरप्रेन्योरशिप में डायरेक्ट अगर आपको कहीं पे पैसा नहीं दिखेगा शायद, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें बहुत काफ़ी पैसा या इकोनॉमिक्स होता है। जैसे कि अभी देखिए ना कि सबसे पहले जब HIV एड्स आया था, तो लोग फंडिंग एजेंसी उसको डोनेट करने के लिए उनको इतनी खुशी नहीं होती थी कि वो नहीं चाहते कि इतना सारा पैसा उस पर खर्च करो। लेकिन जब उन्होंने स्टडी किया तो उनको एक बात ध्यान में आ गई कि अगर 10 रुपये अगर हमें अवेयरनेस करने के लिए लगते हैं, तो अगर हम अवेयरनेस नहीं करते हैं और अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, तो जब वो आदमी पॉजिटिव बनता है तो उसी के ऊपर गवर्नमेंट को 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो बाद में 100 रुपये खर्चा करने से अच्छा है कि क्यों ना हम स्टार्टिंग में प्रिवेंशन करने के लिए 10 रुपये खर्चा करें, तो 90 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट बन जाता है। तो इस प्रकार से सोशल इंटरप्रेन्योरशिप की एक सोच होती है। कभी कभी कहते हैं ना कि अगर आप 10 रुपया अगर बचाते हो, सेव करते हो, तो इट मीन्स यू आर अर्निंग 10 रुपीज़। आप 10 रुपये कमाते हो। तो ये